दोस्तों मैं अशफाक आलम, मेरी मौजूदगी अभी गौशाला रोड वार्ड नंबर 14 में है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार विधानसभा इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसी के ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम अभी गौशाला रोड में पहुंचे हैं। जो घनश्याम जी यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, अभी इनसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार में क्या चल रहा है, खास करके मधुबनी विधानसभा में क्या चल रहा है। तो भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय घनश्याम हुआ। तो विजय भाई, आप ये बताइए कि मधुबनी विधानसभा में बहुत सारे लोग खड़े हुए, तकरीबन 10-11 यहाँ लोग इलेक्शन में फील्ड में आए हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार किसको आप लोग विधायक देखना चाहते हैं मधुबनी में? तीसरी बार समीर महासेठ हैट्रिक लगाएंगे। समीर महासेठ क्यों लगाएंगे? समीर महासेठ यहाँ के स्थानीय है, समीर महासेठ वोकल है। समीर महासेठ मधुबनी के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इसलिए समीर महासेठ तीसरी बार विधायक बनेंगे। समीर महासेठ जो विधायक थे इससे पहले 10 साल, क्या उन्होंने इस विधानसभा में काम कराया है? विधानसभा में 10 साल उन्होंने काम कराया, तभी तो हम लोग तीसरी बार उनको फिर से भेज रहे हैं। क्या ऐसा काम है जिस पे आप लोग दीवाना हो? देखिए, वो बहुत सारे काम कराए हैं। हालांकि वो 2 बार से जब भी विधायक बने तो विपक्ष में ही रहे, फिर भी उन्होंने मधुबनी में कैनाल का पक्कीकरण कराया है, मधुबनी में उन्होंने पार्क का निर्माण कराया है, मधुबनी में उन्होंने बाईपास दिया, मधुबनी में उन्होंने निधि चौक से रेलवे स्टेशन तक का सड़क दिया, मधुबनी में उन्होंने रिंग रोड दिया जो कनकपुर से जगतपुर को जोड़ेगी। मधुबनी में अभी वो आगे टेक्सटाइल के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। पंडोल में पूरा सड़कों का जाल बिछाया है। और आपको मैं एक अहम बात बता दूं, अभी तक किसी चैनल पर यह बात नहीं चली है कि मुख्यमंत्री जी का जो क्षेत्र है उसमें भी उतना रोड नहीं बना जितना हमारा मधुबनी के समीर महासेठ विधायक ने रोड बना दिया। 111 रोड बनाया है जो मुख्यमंत्री के भी क्षेत्र में नहीं बना। आपके सांसद अशोक यादव जी कहते हैं कि सारा काम हम करते हैं, क्रेडिट लेते हैं यहाँ के विधायक। आज तक उनका एक भी काम नहीं दिख रहा है। कैसा? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने क्या काम किया है? जो भी रोड है, जो भी काम चल रहा है मधुबनी में, वो कहते कि हमने कराया है। मैं तो अभी तक नहीं देखा उनको काम करते। मैं तो, मेरा सांसद है वो, मैं उनका कार्यालय मधुबनी में नहीं जानता हूँ कि उनका कार्यालय कहाँ है, तो वो काम कहाँ से करा पाएंगे? वो तो कहते हैं कि जो अनाज ले खा रहा है, अगर हमारा अनाज नहीं खा रहे हो तो हम ही को वोट दो। जैसे लग रहा है कि उनके खेत में ही अनाज उपजता है। मुस्लिम को वो टारगेट करते हैं कि तौबा तौबा, अगर तुम हमारे चलाए हुए सड़कों पे चलते हो तो तौबा तौबा। तो क्या तुम्हारे बाबूजी के पैसे से सड़क बनी है क्या? ये हमारे जनता के टैक्स से पैसे से बनती है, हमारे जनता के टैक्स से हमें वापस सुविधा मिलती है। इसके लिए हम एक सुशासन की सरकार चुनते हैं, बनाते हैं, जो इस बार तेजस्वी की सरकार बना रहे हैं। अब नीतीश कुमार से इतना क्यों नाराज है, जबकि उन्होंने 20 साल यहाँ राज किया और उनका बहुत सारा काम बिहार में दिख रहा है, तो आप क्यों बदलना चाह रहे हैं जबकि नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत सारा कुछ किया है? नीतीश कुमार को काफ़ी समय दिया गया, 20 साल दिया गया। नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, उब चुके हैं, इसलिए अब उनको राजनीतिक रूप से आराम करने की जरूरत है। इसलिए आप लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, बिहार में तेज सरकार, तेज रफ्तार, तेजस्वी सरकार। क्यों तेजस्वी सरकार है? उधर रामविलास का बेटा भी तो है, उसको क्यों नहीं आप लोग, उनकी सरकार क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? इधर बीजेपी भी है। तेजस्वी ने 4 पॉइंट पे बात कही, उस पर सभी युवा उनका दीवाना है। और पहली बार किसी नेता ने एक लाइन को दोहराया जिसने कहा, पढ़ाई, दवाई, लिखाई, सिंचाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। तो हम लोग को पढ़ाई, लिखाई, दवाई, सिंचाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। कहीं ये चुनावी जुमला तो नहीं बन करके रह जाएगा? चुनावी बीजेपी जब इलेक्शन लड़ रही थी तो मोदी ने ऐलान किया था कि जब मेरी सरकार अगर इंडिया में बन गई तो हम हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। और जब उनकी सरकार बनी तो गृह मंत्री कहते हैं कि ये चुनावी जुमला था। कहीं ऐसा ही तो नहीं होगा? तो वो तो चुनावी जुमला 15 लाख रुपया देने की थी, लेकिन यहाँ पर तो ना वादा किया जा रहा है ना चुनावी है। वो सीधा कह रहे हैं कि हमें पढ़ाई, लिखाई, दवाई, सिंचाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। लोगों को क्या है? अस्पताल में अच्छी इलाज मिले। लोगों को क्या है? जो आम लोग हैं कि उनको बेहतर सड़क मिले जहाँ पर वो सरपट अपना दौड़ सके। लोगों को क्या चाहिए? पढ़ाई चाहिए। जहाँ पे उनका गरीब बेटा है, गरीब बेटी है, तो वो अपना वहाँ पे पढ़ाई कर सके, उनको फीस कम लगे। सिंचाई क्या है? जो हर खेतों तक पानी पहुँचे, हर खेतों में बिजली तक पहुँचे, वही तो है। और सबसे ज़रूरी है कि कार्रवाई। यहाँ पर कार्रवाई कहाँ हो रही है? कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। क्या कार्रवाई? जैसे बहुत सारे, अभी घुसखोरी बढ़ गई है, अफसरशाही बढ़ गई है, गरीबों को सुना नहीं जा रहा है। लालू जी की सरकार थी तो लालू जी तो सिर्फ इसलिए बदनाम है कि उन्होंने सरकार को, सिस्टम को सड़क पे ला के बिठा दिया। यहाँ
नीतीश की सरकार कह रही है, नीतीश के आदमी कह रहे हैं, नीतीश के विधायक कह रहे हैं और बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि जब लालू की सरकार थी तो यहाँ जंगल राज था बिहार में। अगर आप लालू की सरकार, तेजस्वी की सरकार लाते हैं तो फिर वही जंगल राज पुनः वापस हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहें? ये सामंती लोगों का सोच है कि उन्होंने जंगल राज को बदनाम किया। जंगल राज उन्होंने एक नाम गढ़ा कि जंगल राज से डराएंगे। जंगल राज कहाँ है? जैसा कि आप देखे होंगे कि लालू यादव एक घोटाला केस में जेल जाते हैं, वहाँ उनको जेल में रखा जाता है। कहीं न कहीं तो लालू यादव गलती किए तब न जेल में गए। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जो आपने अभी सुशासन की सरकार बताई थी, एक बार किसी मीडिया ने ही उन्हीं के विधायक से पूछा था, सरकार के एक विधायक से जो खास आदमी है, जो अभी कुछ नहीं कल ही जेल गए हैं, उन्होंने ही कहा था कि जब उनसे पूछा गया था कि बिहार में सुशासन की सरकार, तो उन्होंने क्या कहा था, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि किसकी सरकार है। मैं वहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा। और उसी सरकार के टिकट से वो सरकार में आना चाह रहा था और देखें कि क्या से क्या हो गया। अभी वो कहाँ है? वापस जेल गया। तो ये जंगल राज है कि मंगल राज है? यही असली जंगल राज है। तो उन्होंने तो कहा कि हमने नहीं उसको गोली मारा है, मुझे राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, मेरे ऊपर FIR किया जा रहा है। हमारे लालू जी को भी इसी तरह फंसाया जा रहा है। जब अगर वो अपने आप को निर्दोष बता रहा है कि हमने नहीं किया, तो फिर हमारे लालू जी ने कहाँ किया? उनको भी फंसाया जा रहा है। किस मामले में आप कह रहे हैं? अच्छा, एक बात ये बताइए कि हम अल्पसंख्यक है, आप हिंदू कास्ट से है, ये हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की बात बहुत सारी आ रही है कि हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल करके बहुत सारा लोग राजनीतिक का मुद्दा चमकाना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम और जो भी सिख ईसाई हैं, असली बात यह है कि हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग मुस्लिम के पर्व त्यौहार में भी जाते हैं, मुस्लिम हमारे भी पर्व त्यौहार में आते हैं। मुस्लिम भी जय श्री राम बोलते हैं, हिंदू भी या अल्लाह बोलते हैं। तो ये सिर्फ उन भाजपा का प्रोपगेंडा है कि हिंदू मुसलमान का तरपत्ता छिड़क के और सब्जी को तीखा बनाओ, और सब्जी तीखा बनता है तो पेट झड़ता है। लेकिन हम लोग समाजवादी है, हम लोग दोनों को मिलाकर चलते हैं कि बिना ना हिंदू के बिना मुस्लिम ना चलेगा, ना मुस्लिम के बिना हिंदू चलेगा। इसी हिंदू मुस्लिम से मुझे याद आया कि हमारा तो विधायक समीर कुमार महासेठ शुद्ध हिंदू हैं, वैश्य समाज से हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ हिंदू के लिए काम किया क्या? उन्होंने मुस्लिमों के लिए भी काम किया है। उन्होंने एक दर्जन से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई है। जैसे कुछ बताइए कि कहाँ कहाँ घेराबंदी हुई? अब पंडोल में जाइए, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन आप पंडोल में जाइए, 1 दर्जन 12 से ज्यादा 15-20 पर कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाया है उन्होंने। 1 दर्जन से ज्यादा आपको आपका जो स्कूल है मदरसा का निर्माण करवाया। आप भवाड़ा जाकर पता कर लीजिए कि समीर महासेठ ने क्या किया है। आज भवाड़ा इसी के लिए समर्थन में उतरा है। आज असलम अंसारी ने इसीलिए समर्थन दिया। तो जैसे कि भवाड़ा में एक मदरसा है, मदरसा इस्लामिया, उसमें एक बड़ी बिल्डिंग बनी है। समीर महासेठ ने फंड लाया, समीर महासेठ के फंड से वो बिल्डिंग बनी है। समीर महासेठ को वहीं पे बैठ के हमारे मुस्लिम समाजों ने उनको समर्थन दिया है। यह कल की बात है। आप जाके वहाँ पे पता लगाइए, ग्राउंड जीरो पे अभी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ जाके पता कीजिए। हम ना झूठ बोल देंगे, लेकिन हमारे जो मधुबनी विधानसभा 36 के लोग हैं वो कैसे झूठ बोलेंगे? और कुछ काम बताइए जो मधुबनी में उनका दिखता हो। मधुबनी में आपको क्या काम कराया है? मधुबनी में आपको क्या देखना? आप जाइए कैनाल पे। आप कैनाल पे क्या था? चचरी था, कैनाल पे बांस था, कैनाल पे 12 इंची का ढलाई है, गाड़ी दौड़ रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, मैजिक चल रहे हैं। बाईपास जा रहे हैं आप जलधारी चौक से रांटी, विधायक जी ही लाए हैं। पहले क्या था? वो गली था। आप निधि चौक से रेलवे स्टेशन आए हैं, ढलाई था, महासेठ जी ही लाए हैं। कनकपुर से जगतपुर तक रिंग रोड लाए हैं मुख्यमंत्री जी। अभी विकास यात्रा में गए थे तो आया है, 350 करोड़ का रोड है वो। सिंघेनिया चौक से आरके कॉलेज, आरके बुबना उद्यान तक समीर महासेठ जी रोड लाए हैं। काम शुरू है। चूँकि विपक्ष के विधायक हैं, सत्ता पक्ष नहीं चाहता है कि इनका जल्दी से काम हो, रोरा अटकाता है। और जब वो काम जैसे तैसे विधायक जी मेहनत करके पूरा कर लेते हैं तो उद्घाटन करने ये पहुंच जाते हैं, क्रेडिट लेने ये पहुंच जाते हैं। एक बात ये बताइए कि मधुबनी के अस्पताल का जर्जर हालत था, अभी देखने को मिल रहा है कि एक लंबी चौड़ी मॉडल अस्पताल बनाया गया है। वो किसने बनाया है? तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे और हमारे मधुबनी समीर महासेठ उद्योग मंत्री थे। और देख लीजिए, वो अंग्रेजों जमाने का अस्पताल था, आज मॉडल अस्पताल तैयार है, समीर महासेठ ने बनवाया है।
कहीं वो नाम का तो बिल्डिंग तो नहीं खड़ी है, इलाज उलाज उसमें कैसा चल रहा है? आप लोग लोकल है, आप लोग इलाज के लिए जाते होंगे तो आप ही लोग बता सकते हैं। सदर अस्पताल में इलाज ही नहीं, बहुत अच्छा से आपको ट्रीटमेंट भी किया जाता है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। समीर महासेठ जी खुद निरीक्षण करने जाते हैं। अब इस बार जो उसमें ब्लड बैंक है उसको सुधार करने की जरूरत है, उसको इस बार के जीत के साथ उनको भी सुधार कर दिया जाए। मधुबनी में एक भी कोई बड़ा स्टेडियम नहीं, एक था भी तो जर्जर हालत में है। क्या अभी इलेक्शन का वक्त आ गया है, उसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? सांसद बताए ना, मधुबनी सांसद जो दिल्ली में बैठते हैं वो दिल्ली की प्रोजेक्ट है, दिल्ली से ज़्यादा पैसा आ सकता है। प्रधानमंत्री जी बहुत खेल के पर रुचि दिखाते हैं, वो करे ना। पूरा जर्जर था ना, उसके अंदर गाड़ी थी ना, पानी थी ना, मलेरिया था ना। आप पता कीजिए ना कि सफाई कौन करवाया, जनरेटर किसने लगवाया, दमकल किसने लगवाया? समीर महासेठ ने। आज जो वो उसको खेलने के लायक बनाया है वो समीर महासेठ ने लाया। आप वहाँ के लोगों से जाके पूछ लीजिए। देखिए वादे सब करते कि हम बना देंगे, हम बना देंगे, लेकिन पानी तो समीर महासेठ ने निकलवाया। आप तो ये छोड़ दीजिए, आप वाटसन स्कूल के ग्राउंड के पीछे जाइए, खेल घर का एक बिल्डिंग है, वो जाके देखिए, हमारा समीर महासेठ बनवाया है। उसमें अभी हजारों खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, काम बहुत है। जब चलिए गौशाला के आप रहने वाले हैं, गौशाला में क्या समीर महासेठ ने कुछ काम कराया? गौशाला में बहुत सारा काम कराया। गौशाला में उन्होंने गौशाला रोड बनवाया है, आधा भी बची है। जो हमारे सड़क है, हमारे सड़क में ही जल जमाव है। कोई ऐसे थोड़ी बोल सकता है अपने विधायक के लिए, लेकिन हमारे रोड में जल जमाव है, जिसके लिए मैं विधायक को इस बार अल्टीमेटम दिया हूँ कि इस बार अगर आप जीतेंगे तो सबसे पहले मेरा रोड बनवाएंगे। अगर आप मेरा रोड नहीं बनाए तो सबसे पहले विरोध मैं ही करना शुरू करूँगा। आप जाइए किसी विपक्षी से पूछने के लिए, कुछ भी नहीं बोलेंगे, अपने नेता का सिर्फ गुणगान करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई उनका ना कमीशन वाले हैं ना ठेकेदारी वाले हैं। हम लोग असली जनता है, हम लोग असली वोटर है, हम लोग के पास असली वोटर रहता है, इसीलिए हम लोग सीना चौड़ा करके बोलते हैं। यही तो नहीं समझ में आ रहा कि आप गौशाला के रहने वाले हैं, आपके रोड में पानी लगा हुआ है और फिर भी समीर महासेठ का आप नाम ले रहे हैं, उनका काम गिना रहे हैं, उनके पक्ष में बोल रहे हैं। कहीं पैसा वैसा तो नहीं मिला है? देखिए सेफ्स का सिस्टम होता है। गौशाला रोड का जल जमाव ही नहीं, पूरे शहर का जल जमाव है, उसको नगर निगम देखती है। पहले नगर परिषद था, तो नगर निगम का भी दायित्व बनता है, उनका जिम्मेदारी बनती है। विधायक की भी जिम्मेदारी बनती है, तो उतनी ही जिम्मेदारी सांसद की भी बनती है, मेयर की भी बनती है, वार्ड पार्षद की भी बनती है, और सबसे अहम जिम्मेदारी जनता की बनती है। जनता भी थोड़ा नाला को सही से रखे, नाला को बनने दे, तो जल जमाव नहीं लगेगी। इसी के कारण बहुत सारे जगहों पर जल जमाव है। लेकिन इस बार विधायक बनते ही इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया। मैंने खुद एक्शन प्लान तैयार किया, जो विधायक जी के साथ शेयर करूंगा और उस पर बहुत जल्द काम होगा। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से मधुबनी के जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं मधुबनी विधानसभा 36 के सभी जनताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप स्थानीय चुने, बाहरी नहीं। आप लोकल चुने, थोपल नहीं। अगर आप पिछड़ा में, आप पिछड़ा चुने, अगड़ा नहीं, क्योंकि बूथ तक पिछड़ा जाते हैं। पिछड़ों की सरकार बनेगी तो समाजवादी व्यवस्था आएगी, असली राम राज्य आएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों। ये थे घनश्याम जी जो गंगा सागर वार्ड नंबर 11 से थे। तो मेरी बात इनसे हो रही थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करने आए थे, तो इन्होंने सारी बात, सारा जो यहाँ के विधायक है समीर कुमार महासेठ, उनके काम को गिनाया है। आप मेरे चैनल के माध्यम से सारी जानकारी हो जाएगी। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि मधुबनी विधानसभा में कौन विधायक बनेंगे और बिहार में किसकी सरकार आ रही है। क्या तेजस्वी की सरकार बनेगी या नीतीश कुमार ही सरकार में रहेंगे? धन्यवाद।